दीजिए, कलश रख दीजिए, कलश। देखो भैया, हम है श्रृंगी और ये है भृंगी और ये है ढंगी। क्या करे भैया, श्रृंगी भृंगी दो ही थे, लेकिन ये आगे हैं तो इनका भी नाम होना चाहिए। हाँ देखो, इस नगर का बड़े कायदे से हमारे यहाँ राजकुमारी जी का स्वयंवर है ना, बढ़िया सुंदर सी सजावट कीजिए। ओ लाइट वाले, कायदे से जनरेटर मारो। तुम्हें जनरेटर वाला बहुत मारेगा, जनरेटर बालो नहीं उसी स्टार्ट किया जाता। हाँ हाँ, आओ नारायण नारायण। मूर्ख भाई का ये ए भैया भैया नारायण नारायण। ए भैया भैया, ये स्वागतम इधर रखिए। ए भैया, अरे नारायण, अरे साधु की बात भी मान लेनी चाहिए। नारायण नारायण। बोलो बोलो। अरे हाँ जल्दी बता दे। मैं प्रतिदिन इसी मार्ग से आया जाया करता, तो हमको कभी ये नग्न दिखा ही नहीं। आज एकाएक ये नग्न कैसा? नारायण नारायण। ये बहुत पुराना नगर है, ये प्राचीन नगर है, तो ऐतिहासिक। तो इस नगर का क्या नाम है? इस नगर का नाम है श्रीनगर। नारायण नारायण। श्रीनगर यानी कि भगवान स्वयं विष्णु ने इस नगर का निर्माण किया हो। नारायण नारायण। ए भैया, तो इस नगर का कोई राजा? इसे ऐसा भी कहता है, ऐसा श्रीनगर मतलब अर्थात लक्ष्मी का धाम। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन नारायण नारायण ये हमको बतलाओ, इस नगर में कोई राजा भी होगा? इस नगर के राजा है महाराज शीलनिधि। महाराज शीलनिधि। नारायण नारायण, कितना सुंदर नाम है। ए भैया, तो राजा के कोई पुत्र अथवा कन्या भी होगी? हाँ, उनकी एक कन्या है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है विश्वमोहिनी। नारायण नारायण, अर्थात विश्व को मोह लेने वाली। नारायण नारायण। तो भैया, आप हमको अपने राजा से मिलाएंगे? क्यों नहीं मिलाएंगे? तो यहाँ ये सजावट, ये धूमधाम, ये सब क्या हो रहा है? ये सब उन्हीं की पुत्री जो है हाँ, विश्वमोहिनी, हाँ। उन्हीं का स्वयंवर की रचना हो रही है। वो अपने मन से जिसे भी अपना वर चुनेंगी उसके गले में जयमाल पिना देंगी। नारायण नारायण नारायण। ए भैया, तो आप कृपा करके अपने राजा से हमको मिलाइए। यानी सूचना दे दें आपके आगे। हाँ तुरंत। ठीक है, आप यहीं पे रुकिए, हम अभी आए। ठीक है। नारायण। महाराज की जय हो। आपके दरबार में ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी आना चाहते हैं। ठीक है सेवक, बहुत ही अच्छी बात है, उन्हें आदर के साथ लाया जाए। आइए ना। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा पमुनि बैठाए। आइए आसन ग्रहण कीजिए। जो आप हमारे दरबार में पधारे। नारायण नारायण। हे राजन, अहोभाग्य आपके नहीं, अहोभाग्य हमारे हैं, जो इस नगर में आज पहली बार हम पधारे हैं। नारायण नारायण। आगे दिखाई नारद भूपति राजकुमार। मेरी बेटी की अस्त्ररेखा देखकर उसका भाग पाए। क्यों नहीं राजा, आप अपने दुखी को बुलाए। नारायण नारायण।
देखी रूप मुनि विरत विशाली, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण का सब लोग भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट है बखाने। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि तो समस्त लक्षणों से भरपूर है। जो यही बरैया मन सोई होई, शबर भूमि नहीं जीत न कोई। हे राजन, जो भी इस पुत्री का विवाह जिसके साथ होगा, विश्व में उसे कोई समर भूमि में उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। लक्षण सब विचार उड़ाते, कछुक बनाए भूप और इसके इस समस्त अंश में परिपूर्ण लक्षणों का निवास है। ये इतने लक्षण इसके हृदय में निवास है, वे लक्षण जो कि एक भी मात्र लक्षण किसी के हृदय में नहीं निवास होते। नारायण नारायण। लेकिन हे राजन, मैं ज्यादा समय एक जगह पर रुक नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे चलने की आज्ञा दी। ए बाबा रुको, भंडारा बना है। नारायण नहीं, हम रुको। ताजी मछली तली गई है। आ बाबा, हमारी भी है तो रेखा देख लीजिए। ओ बाबा, अरे थोड़ा पानी पत्ता तो कर लीजिए। पानी पत्ता के लीजिए। हम ज्यादा वक्त एक स्थान पे नहीं रुकते हैं। अरे कुछ समझा करो, हमको जाने दो। बस थोड़ा सा कुछ दूध पी ऋषि नारद को क्या हो गया? अरे वो अंतर्यामी है, हाथ की रेखाओं को पढ़ के समझ गए होंगे। चलो पीछा नहीं छोड़ेंगे इनका, हम शिव जी के घर हैं। चलते हैं, देखते हैं ऋषि कहाँ तक भाग के जाओगे, सब तरफ पीछा है जान। भंगी, चलो चलते हैं, देखते हैं। और तुम भंगी हो, चलो चलकर देखते हैं ये देव ऋषि नारद इतना घबरा के हड़बड़ा के गए हैं। देखो भोलेनाथ ने भेजा है कि तुम दोनों जाओ, देव ऋषि ने नारद के पीछे लगे रहना। चलो चलते हैं, पीछे देखते हैं, जाते हैं। यही अवसर चाहि परम शोभा रूप विशाल, जो विलोकनी जय। मेरे हृदय में तो मानो आग सी ही लगी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके सन्मुख जाऊं? अरे जो तो मेरा गेरुआ रूप देख करके वो हमको वरमाला पहनाएगी नहीं। नारायण नारायण। और इसका विवाह इस नारद के साथ ही होना चाहिए। क्या करूं, किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। नारायण ज्ञात हुआ। हम चलते हैं भगवान विष्णु के पास, उनसे उनका हरि रूप मांगे। नारायण, लेकिन वहां जाते जाते तो स्वयंवर हो जाएगा। भगवान तो क्षीर सागर में है, क्यों ना भगवान का हम स्मरण यही जगह पर करें। कहा गया है भगवान का वास कण कण में होता है। भक्त जहाँ पर भी भगवान को याद करता है, भगवान को वहां आना पड़ता है। इसलिए हम भगवान को इसे बुलाएंगे। हरि ओम भगवती वासुदेवाय नमः। हरि ओम प्रगट हो प्रभु को कृपा, प्रगट हो प्रभु को कृपा। अरे ऋषि नारद, अभी तो आप क्षीर सागर से गए थे, परंतु
अभी आप हमारा नाम स्मरण करके हमें तुरंत यहाँ पर याद कर लिया। नारायण नारायण प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने कोई है बात ही हर्षा अतियारत कही कथा सुनाई। नारायण नारायण हे प्रभु मैं प्रतिदिन उसी मार्ग से जाया करता था। आज जब उस मार्ग पर भ्रमण करते हुए निकला, आपके दर्शन करने के बाद जब उस मार्ग पे हम गए तब वहां पर देखते एक बहुत सुंदर सा नगर है। उस नगर का क्या नाम है? अरे उस नगर का कहीं श्रीनगर का नारायण नारायण प्रभु नारायण प्रभु नारायण बस उस नगर का नाम श्रीनगर ही था। हे प्रभु उस नगर में एक राजा थे, उनका क्या नाम था? क्या नाम था? कहीं उनका नाम सिंहनिधि तो नहीं? नारायण नारायण प्रभु नारायण उनका नाम सिंहनिधि ही मरा था। उनके एक पुत्री थी, उसका क्या नाम था? क्या नाम था? नारायण 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 प्रभु आप तो अंतर्यामी। हे प्रभु आप तो सब कुछ जानते, इसीलिए आपको ये जगता आधार भी आप कहा गए हैं। हे नाथ मैं आपके सन्मुख इसलिए आया हूँ कि जब मैं अपने पिताश्री के पास जाता हूँ तो हमारी माताश्री विराजमान रहती है। जब भगवान भूत भान भोलेनाथ के पास जाता हूँ तो माता पार्वती जी विराजमान रहती है। जब मैं आपके दर्शन करने क्षीर सागर आता हूँ तो माता लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। हे प्रभु अच्छा तो आप विवाह करना चाहते हैं? हाँ प्रभु अब ये कंठी माला सुशोभती नहीं, इस नारद के पास एक नगदनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है नारद, जिस किसी कार्य में जग का कल्याण होगा हम वैसा ही करेंगे। तो हे प्रभु कुछ क्षण मात्र के लिए इस संसार में हमने बहुत भ्रमण किया, लेकिन आप जैसा सुंदर स्वरूप, सुंदर सा हरि रूप कहीं जगत में नहीं। आपन रूप देव प्रभु मोहि आन भात नहीं पाई। कुछ क्षण मात्र के लिए आप हमें अपना रूप प्रदान कर दे, क्योंकि हमारा भी पालन पोषण हो। नारद भी यही सोचता है कि नारद के भी छोटे छोटे बच्चे हो। बस ठीक है ऐसा ही होगा। नारायण हुई है परम हित नारद सुनऊ तुम्हारे, सोई हम करब नाम कछु बचन न माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि की लाल पूरा। ओ भैया तुमने क्या देखा? हमने क्या देखा बताएं? हाँ बताओ क्या देखा? हमने देखा देव ऋषि नारद जी भगवान श्रीमन नारायण को बुलाया, भगवान की चतुराई देखा तुमने? आवाहन किया तो चतुराई उसमें क्या? भगवान ने कहा चतुराई उसमें क्या? देव ऋषि नारद जी ने ही कहा कि हे नाथ, हे प्रभु मुझे हरि का रूप दीजिए। हाँ, और हरि माने क्या होता है? बंदर। देव ऋषि नारद को तो ये मालूम नहीं था कि हरि माने बंदर भी होता है। और हरिजन तो हरिजन, हाँ हरिजन का रूप नहीं बंदर का दिया। हरिजन तो हरिजन हो गया। अरे तो हरि बंदर हाँ बंदर हरिजन नहीं है। भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को हरि का रूप दिया। नारद ने कहा मुझे हरि का रूप दे दो भगवान। उन्होंने कह दिया एवं मस्त जाओ, तुम्हें हरि का रूप मैंने दे दिया। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था नारद को कि हरि माने बंदर होता है। देखो भगवान ने नारद को बंदर बना दिया। वो इधर को आते होंगे खुजली करते हुए, चलो चलते हैं उनसे
थोड़ा आनंद लेते हैं। मुनिहित तारन कृपानि धाना दीन गुरु बन जाई पठाना। कौने पुरन कहानी से आई जहाँ स्वयं पर भूमि बनाई। देखो, हमें तुम्हें पता है क्या करना है? इनकी प्रशंसा, हाँ इनको लगे कि तुम सुनो, हाँ, तुम विवाह कराने वाले पंडित बन जाओ, अच्छा, हम श्राद्ध कराने वाले पंडित बन जाएं। वो तो हम करा लेते हैं भैया। हाँ, ठीक ठीक। रहे कहाँ दुई रुद्र गले ते जाने सब भेव विप्रवेश देखत फिरे पर। बाबा पार्लर जी, बाबा किसको बोल रहे हो? आप बाबा नहीं है? राजकुमार। आपका क्या नाम है? हाँ, हमारा हाँ, हमारा नाम है छैल छबीला छबिया राजकुमार। यानी छैल चिकनिया बाबू ने, छैल चिकनिया राजकुमार। चिकनिया किसको बोला? हट। छैल छबीला, छैल छबीला, हाँ। चिकनिया बाबू, चिकनिया राजकुमार। छैल छबीला बाबा ना? बाबा अरे यार राजकुमार, बाबा किसको बोलते हो? राजकुमार, वो कहाँ स्वयंवर कितनी हो गया कब? अच्छा, स्वयंवर में जाना है आपको बाबा? देखो बाबा, हमारी बात सुनो, हाँ। आप बिल्कुल दूल्हा बन के आप विवाह करने आए हो क्या? क्यों नहीं? अच्छा भैया, तो देखो हम है पंडित। ओ बाबा, हाँ। हमारी बात सुनिए, अच्छा, आप पंडित हैं? हम है पंडित विवाह कराने वाले, और ये हमारे छोटे भाई पंडित है, ये श्राद्ध कराने वाले, ये नहीं करवाते हैं 13 बजे। तो इनका यहाँ काम नहीं, इनको हटाओ यहाँ से। सुनिए, विवाह में क्या क्या सामग्री लगेंगी वो बताने वाले हैं। क्या क्या लगेगा? 4 कच्चे बांस, कच्चे बांस? हाँ, 4 कच्चे बांस किस लिए? और टिकटी बनाए थे चल। मंडप के लिए। हाँ, तो ऐसा बोलो ना। हाँ, और एक कच्चा घड़ा कच्चा घड़ा मिट्टी का, वो किस लिए? वो जो अर्थी जाती है ना उसका, कलश के लिए। हाँ, तो इस प्रकार बोलो। और 5 मीटर कपड़ा सफेद, 5 मीटर कपड़ा सफेद किसके लिए? कफन के लिए। अरे अरे नहीं, वो जो फेटा कंधावा हाँ, है ना, जामा जामा जामा। जामा पैजामा। पैसा। नहीं बाबा, आपका जामा बनाना है। हाँ, वही बात। अब सरसों, सरसों? 250 ग्राम सरसों। वो किस लिए? हाँ देखो दादी बता दे। सरसों के लिए? सरसों देखिए मंडप में लगती है, उसका सरसों का जब तेल बनेगा ना, निकलेगा, हाँ। तो उस तेल का दीपक जलेगा कलश पर, है कलश पर तेल भी चलेगा, और आपका जब तेल पूजन होता है तो तेल भी लगता है आगे ना। बोलो। हाँ, ठीक। और क्या बात? और 5 कुंटल लकड़ी, वो सूखी, बात सूखी? सूखी सूखी लकड़ी। लकड़ी, वो किसलिए? वो जलाने के लिए नहीं। अरे भोजन जब बनेगा आपके विवाह में सब लोग, अरे वाह, क्या, हाँ बहुत सही बात, क्या बात है। और बस इतना है। अच्छा ये बताओ, अरे हो गया, बहुत बहुत कुछ लगता है, बताने में कल तक बताएंगे, लेकिन लीला भी देख रहा। ये बताओ कि हमारा गेटअप, यानी कि हमारा हुलिया, हमारी तारीफ करो। तारीफ यानी बाबा की तारीफ करो। फिर बाबा। राजकुमार हमारे जो विष्णु भगवान है ना, विष्णु भगवान, हाँ। उनके बाल जैसे रेशम के। क्या बात है। और बाबा के बाल जानते हो कैसे हैं? कैसे हैं? जैसे अभी आ रहे थे इस रोड से, है ना, गन्ना की पाती नहीं पड़ी थी, अलजी हुई,
जैसे लोग चप्पल जूता निकल गए हैं उसके, बाबा के बाल वैसे। विष्णु भगवान की बता रहे हैं, विष्णु भगवान की बात करते हैं। अच्छा, हमारे बाल जैसे विष्णु भगवान के बाल। वाह वाह, क्या बात है। भौहें पहले पहले मस्तक। मस्तक, हाँ, मत्था। विष्णु भगवान का मत्था वाह। जैसे हाथी का मत्था, और बाबा का मत्था जैसे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। वो भी सरैया वाला। विष्णु भगवान की चर्चा कर रहे हैं, रूप की चर्चा नहीं तो आपके रूप की चर्चा। वाह, क्या बात, क्या बात। भौहें, क्या बात। भौहें जैसे धनुष कमान की। वाह, क्या बात। और राजकुमार की बहू है, जानते हो कैसे? राजकुमार की भौहें, हाँ, राजकुमार। राजकुमार बोलता है। और राजकुमार बाबा की बहू है कैसी? जैसे सीतापुर से महमूदाबाद वाली प्लेटफॉर्म की पटरी। आपके रूप की चर्चा कर रहे हैं, हाँ, हाँ। बखान कर सुंदरता। हम चर्चा आपकी बखान कर रहे हैं बाबा। और आंखें, वाह, विष्णु भगवान की आंखें कैसी कैसी। कैसी? कैसी? जैसे मृग की। मृग। वाह, मृग माने क्या होता है जानते हैं? हिरन। हाँ, जैसे हिरन की। अरे कुम्हार बाबा की आंखें जानते हो कैसी? कैसी? जैसे कोई तालाब सूख गया हो जिसमें पानी नहीं बसता है। आपके रूप की चर्चा कर रहे हैं, आपकी बढ़ाई कर रहे बढ़ाई हैं कर रहे हैं। बाबा। और विष्णु भगवान की नाक कैसी? कैसी? जैसे तोता की टोंट। हाँ, और इनकी बाबा की बाबा की जानते हो कैसे? जैसे सूखा जंघा। सैला मौजूद खपचा लगा। हाँ, वही पचांगुर। फिर बाबा के। अरे बाबा ने बाबा नहीं, आपके राजकुमार रूप की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और होठ जैसे वाह, गुलाब की पंखुड़ी हाँ। भगवान की। हमारे और बाबा की। सुकृत भैंस। हाँ, क्या बोला। जैसे भैंस चारा खाने के बाद उसको अलग बांध दो। हाँ, मोर के दही का। आपके रूप की बढ़ाई कर रहे वाह, हैं। हाँ, बड़े करो। और दांत, हाँ, विष्णु भगवान के दांत कैसे? कैसे। जैसे अनार के दाने। माताओं बहनों से निवेदन है, अभी जाओ नहीं, थोड़ी देर की लीला हो। और लीला देख कर ही जाए क्या। छेनिया राजकुमार की हाँ, कैसे दांत हैं? कैसे। आप जानते हो कैसे? नौरंग करने वाला साबर। वो देखिए राजकुमारी जी आ रही है। आ रही है महाराज। जल्दी बाबा, तो आप बिल्कुल विवाह करने आए हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम विवाह के ही लिए आए हैं। अच्छा। जल्दी बुलाओ, जयमाला हम ही डलवाएंगे। हाँ, अच्छा, धीरे चलो शिव कुमार, ठीक है। सिया प्यारी। इतनी दूर से चल करके थके आए हैं। हाँ। कोई आसन वासन नहीं मिलेगा। आसन लीजिए, बैठिए। बाबा, लोग कुर्सी के ऊपर बैठ जाए। कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए। धीरे चलो शिव कुमार, कुमार सिया प्यारी। धीरे चलो शिव कुमार, कुमार सिया प्यारी। धीरे चलो शिव कुमार, कुमार से मोहिनी। धीरे चलो शिव कुमार, कुमार से मोहिनी। धीरे चलो शिव। देश देश से राजा सब आए, देश देश से राजा सब आए, सोला सिंगार सिंगार जिससे मोहिनी। धीरे चलो सुकुमार कुमार जिससे मोहिनी। धीरे चलो सुकुमार। समाज का
कहाँ राजकुमारी कहाँ किधर गई? बाबा बाबा रुकिए रुकिए, परेशान मत होइए। विवाह आपका होगा बाबा। देखो राजकुमारी का थोड़ा सा श्रृंगार कम है, वो सिंगर कम रह गया था। उनका जय राम राज जय श्री राम। और एक भैया जी के द्वारा ये 11 पत्र मुद्राएं ये विवाह में दिए हैं। भगवान इनका हमेशा भंडार करते रहे, कल्याण करते रहे। बाबा जब राजकुमारी ने आपको देखा तो आपके श्रृंगार से उनका श्रृंगार कम पड़ गया। अच्छा, हमारे श्रृंगार से उनका श्रृंगार कम। राजकुमारी अब लग रहा है कि तुम बिल्कुल सुंदर हो बाबा, अब पता चल गया। देखो राजकुमारी आपके सुंदर से रूप को देखकर शर्मिंदा हो गई, तो और श्रृंगार करने गई है। और ज्यादा श्रृंगार? हाँ। अरे वाह, तो कितनी देर में आएगी? बस वो श्रृंगार करके आती होंगी। दिल में आग सी लगी है, जल्दी बोलो, हमको जाना है। बाबा आग लगी है? हाँ। किस लिए? नहीं जानते हो? हाँ। अरे मूर्ख प्राणी, अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है ना। जिस प्रकार तुम उसी प्रकार से अब जब विवाह हो जाएगा ना, तब ये दिल की आग बुझ जाती है। मन की गई चलो मोरे लेंगे हमारा विवाह हो गया। इधर आओ, इधर आओ, मेरी सनो खाओ। इधर आओ ना, अभी शर्माना क्यों है? इतना लंबा घूमटा क्यों डाले हो? ये घूंघट हटा दो, अपना मुखड़ा दिखा दो, हम भी देखे इस घूंघट के आड़ में जो छिपा हुआ चांद है तो किस प्रकार से लगता है। और देखो, तुमको पाने के लिए हमने ना जाने कितने जतन किए हैं। भगवान विष्णु के पास गए, विनती की, उनसे सुंदर हरि रूप मांगा, वरना आज हमारा विवाह कैसे होता तुम्हारे साथ। सुनो, ऐसा मत करो भी। यहाँ पर ये बताओ, शर्माना, सुनो ना, अरे सुनोगी, जरा घूंघटा हटा दो और ये मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई और नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई और नहीं। अरे मुखड़ा
हम प्यार करने वाले हैं तुम और नहीं, अरे हम तुमसे बनने वाले हैं तुम और नहीं। मेरे साथ कितना जब आप घर से चले थे तो अपना मुंह नहीं देख के चले थे। देखिए बाबा देवर्षि तब हर कर डोले मुस्काई निज मुकुर मिलो तुम जाई। जब आप चले थे तो दर्पण को नहीं देखा था क्या? अरे मूर्ख प्राणी, दर्पण को हम क्यों देखे? क्या हुआ? क्या मेरा स्वरूप सुंदर नहीं है क्या? क्या हुआ? जरा दर्पण देखिए, दर्पण। दर्पण? हाँ, जरा इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी में मुख देख लीजिए। सपई तो भागे भय भारी बदरती मुनिवारी हारी। देश लोग को देख बाढ़ा तिरई श्राप की नयति द्वारा। नारायण नारायण, धोखा, इतना बड़ा छल भगवान विष्णु है। तुम दोनों ने मेरा समस्त जग के सामने उपहास किया है। हम तुम दोनों को श्राप निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। हंसो हम सो ले फल बहुरी हंसो जिस प्रकार से तुमने मेरी आज इस जगत के सामने उपहास किया है, उसी प्रकार से तुम दोनों सर्वदा के लिए हंसते ही रहोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम दोनों राज्य मिलोगे। ये मेरे से अटल है, अमर है। देवर्षि नारद का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। हम तुम राक्षस बन जाएंगे। सुनो, जानते हो क्या कहा है देवर्षि नारद ने? हाँ, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। हाँ, ओ निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। हाँ, यही ना? हाँ, हंसो मोए सो लेओ फल। देखो, यानी हमको फल दे। अरे मूर्ख, तुमको फल की पड़ी। उन्होंने कहा है हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। दोनों लगने हुआ। मूर्ख हो क्या? हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। हम बच गए भैया, सीताराम। हमें हंसे सो लेओ फल। अच्छा, इनको फल मिला है, हम कपटी पापी। और क्या? अभी चलकर निर्णय कर लेते हैं। देवर्षि के पीछे चलो। पीछे नहीं छोड़े, पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा नहीं छोड़ेंगे जब तक उद्धार न बता दे। चलो, हम राक्षस होंगे तो हमारा संहार करता भी आना चाहिए। उनसे पूछेंगे कौन सा राक्षस। अरे निवासी भगवान विष्णु, तुमसे हमने एक सुंदर सा हरि रूप मांगा और अंदर का रूप दे दिया।
बीते पंथ मिले जलजारी संग्रामाश्रय राजकुमार। आप इतना क्रोधावेश में कहाँ को प्रस्थान कर रहे हैं? आपसे क्या मतलब? हम कैलाश की चोटी पर जाए, वहां से कूद कर मर जाए, आपसे क्या मतलब? हम एक बड़े सरोवर में डूब करके मर जाए, आपसे क्या? पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट क्यों भगवान विष्णु तुम पराई संपदा भी नहीं देखते हो, जो चाहते हो स्वयं ले लेते हो। तुमसे बढ़ करके मैंने कब की इस संसार में दूसरा किसी को सुरन तेरी विषपान करा। जब समुद्र मंथन की राय तुम्हारी ही थी ना, देवताओं को राय दी थी कि जाओ समुद्र मंथन करो, समुद्र से विष निकलेगा। जो समुद्र से विष निकला भगवान भूत भवन भोलेनाथ को पिला दिया, सुखमानी जान करके। और माता लक्ष्मी जी निकली, कौस्तुभमणि निकली, स्वयं आपने ले लिया। जब उसमें से अमृत निकला तो वहां भी छलिया का रूप दिखाया, अमृत छीन करके सब निशाचर ले करके भाग गए। तो वहां विष्णुमोहिनी का रूप बनाया, विष्णुमोहिनी रूप बना करके नित्य गान किया, समस्त देवताओं को बुलवाया, समस्त देवताओं को तुमने अमृत पिला दिया। एक राक्षस अटकर जब जान गया कि आप भगवान विष्णु हैं जो छल कर रहे, उसने भी पी लिया। उस समय देवतानंद ने बताया कि हे प्रभु एक साइकिल है, उसी समय उसका गला काट दिया। अब सबका सब बारह में स्वतंत्र नसीब पर तेरी, भावे मनई करूं तुम सोई। और किसी के लिए तुम सोच नहीं सकते हो, कभी भी नहीं सोच सकते हो। जो तुम्हारे मति के अनुसार होती है बात, बस वही करते हो। कहाती दहाती पर क्यों सब काहू, अति शंक मन सदा उठाऊ। और बचो सर्वदा तुम्हारा मैंने सम्मान किया, तुम्हारे नाम का हीरा हिराया करताल को उठाया, तुम्हारे लिए ना जाने कितने जतन किए। जो भी बात होती थी समस्त देवता कहते थे क्षीरसागर निवासी भगवान विष्णु को मत बताना, एक एक बात तुमसे बताई, फिर बात तुमको दया नहीं है। भले भवन अब पायन दीना, पाहु के फलया पल कीना। सुनिए नारायण, आज मैं तुमको अमोक्ष श्राप देता हूँ, जिस कारण जिसलिए मैं आज इतना भटक रहा हूँ। अपनी भार्या के लिए, अपनी पत्नी के लिए भटक रहा हूँ ना। मैं तुमको श्राप देता हूँ विष्णु, एक दिन तुम भी अपनी पत्नी के लिए दल दल भटकोगे। अजय और विष्णु मेरा दूसरा श्राप यह है, मैंने तुमसे क्षण मात्र के लिए हरि रूप मांगा, मैं नहीं जान पाया कि हरि माने बंदर होता, और तुमने मुझे बंदर का रूप ही दे डाला। तुम तीन हमारी करी है सहाय तुम्हारी। जिस प्रकार से विष्णु इस जगत के सामने मेरी आज अपने उपहास कराई है, ये कारण तुमको श्राप देता है। एक दिन
इस बंधन स्वरूप से तुमको सहायता मांगनी होगी, सहायता मांगनी होगी, सहायता मांगनी होगी। ये मेरा सामान शीश धरि हर कहिए प्रभु को विनती, निज माया के प्रबलता करश कृपा। जब हर माया दूर निवारी, नहीं कहा नाराज तब मुनियों की सभी हरि चरना कहे पाए प्रणतार कहे। मैंने आपको साले अनजाने में कितने कठोर श्राप दे दिए। कृपया करके ये ब्रह्म बुद्ध नारद ने जितने कठोर श्राप आपको दे डाले, ये समस्त श्राप मिथ्या हो जाए प्रभु, मिथ्या हो जाए प्रभु। जब जाए शंकरी नारद, ये श्राप मिथ्या नहीं हो सकते। मेरे हृदय में मानो आग सी लगी है। ऐसे कटुक श्राप जो हमने आपको दिए, हे प्रभु मेरे हृदय को शांति कब मिलेगी? मेरे हृदय में धैर्य को धारण कराए भगवान, धारण करें। जपऊंगाए सतमरि सतनामा, वही है गए तुरंत बिसरा। जाओ और शंकर जी के सहस्त्र नामों का जाप करो, उसी से आपके हृदय को शांति मिलेगी। क्या प्रभु और मुनि प्रबोध प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणे। नारायण नारायण हरि गुण गुण गात पद देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। और आज की बड़ी सुंदर लीला नारद मोविष्ठ मुनि का स्वयंवर आप लोगों ने देखा। जाओ नहीं अभी भगवान की शयन आरती, और इसके बाद कल दिन में इसके आगे की लीला सुंदर सी आपको देखने को मिलेगी। और अभी आप लोग बैठे रहो, माता बहनों।